जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेश सर आपको सिखा रहा था आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी शुक्ला एजुकेट में इंग्लिश भाषा के कुछ बेसिक टर्म्स, जिसमें मैं आपसे करा रहा था परिचय आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इंग्लिश जो है ये एक विषय होने के साथ साथ एक भाषा है और भाषा को हमेशा और हमेशा सीखा जाता है, रटा नहीं जाता है। पिछली क्लास में मैंने आपको नाउन का कॉन्सेप्ट बताया था। इस क्लास में मैं आपको प्रोनाउन से आगे प्रोसीड करता हूं। देखिएगा, जो आपको जानकारी है उसके अलावा भी मैं कुछ ऐसे ट्रिक और तरीके आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, जिससे बहुत इजीली आप इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीख पाओगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि सेंटेंस बनने के लिए दो बातें कंपलसरी होती हैं। कौन कौन सी बात कंपलसरी होती है? सेंटेंस बनने के लिए दो बातें कंपलसरी होती हैं, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है आपकी वर्ब। वाक्य तभी बनेगा जब सेंटेंस हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और क्या होगी, वर्ब होगी। दैट मीन्स सब्जेक्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है और वर्ब को क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग ऑब्जेक्ट जोड़ दें, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हो, कर्म कहते हो, तो एक ये पूरा आदर्श वाक्य बन जाता है। ठीक, तो सेंटेंस बनने के लिए दो बातें जरूरी, सब्जेक्ट और वर्ब। और मैंने पिछले वाले लेक्चर को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में इसका एक्सप्लेनेशन मैं इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूँ। और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कोरिलेशन का सब्जेक्ट है, एक बात याद रखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया सब्जेक्ट होगा तो वो आपके क्या होगा, नाउन होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो आपका क्या होगा, नाउन होगा। सब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा। इसके लिए एक शर्त मैंने आपसे कही थी कि नाउन होगा तो हमेशा क्या होगा, नेम होगा। पिछला लेक्चर देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउन होगा तो हमेशा क्या होगा, नेम होगा। ठीक है, ये बात मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा किसी का नाम लेते हैं, जैसे आपने लिखा मोहन, मोहन हेल्प्स, मोहन हेल्प्स सोहन। बहुत इजी लेवल वर्ड चल रहा है, मोहन हेल्प सोहन। मोहन सोहन की हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखिए, मोहन क्या हेल्प करने वाला कौन है, करता है, यानी मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। और मोहन क्या है, एक नाम है, यानी ये सब्जेक्ट होगा, नाम होगा तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और ये भी देखिए ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाम है, और नाम होगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, और नाम होगा तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, और पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन को कैसे समझेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, और उसके साथ साथ नाम होना चाहिए। अगर नाम होगा तो क्या होगा, आपके नाउन होगा। लेकिन एक बात ये आपको याद रखना है, अगर इन केस नाम नहीं होगा तो क्या होगा, नाम नहीं होगा तो नाउन नहीं होगा, और नाउन नहीं होगा तो नाम के स्थान पे, यानी नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो आपकी क्या होता है, प्रोनाउन होता है। याद रखिएगा। जरा सा और डिटेल ले चलता हूं मैं आपको। यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर लिखा होता ही हेल्प्स सोहन, वह ही हेल्प्स सोहन, तो यहाँ पर आप देखिएगा, मोहन तो एक नाम था, लेकिन अब सब्जेक्ट क्या है, ही है। समझिएगा, अब सब्जेक्ट क्या है, ही है। दैट मीन्स ही जो है वो नाम नहीं है, तो नाम के स्थान पे, यानी नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर नाम नहीं होगा और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा तो वो आपके क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, और इसको और भी मैं थोड़ा सा वेरीफाई करता हूँ और भी इसे एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत आसान है, समझिएगा। देखिएगा कैसे, जैसे आप लोग ये समझिएगा, अब प्रोनाउन आपको वर्ड दिया गया है, प्रोनाउन। देखिएगा, जब भी आपको वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है क्या, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में देखें तो पहले से एक यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेलिंग वाला वर्ड है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, नाउन। और नाउन का मतलब हमें पता है क्या होता है,
नेम। आपको पता है नाउन कहीं है तो मतलब किसकी बात हो रही है, नेम की बात हो रही है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। और यहाँ पर अगर प्रो, जो प्रो वर्ड है, अगर इसके हम लोग वर्ड मीनिंग की बात करें या हिंदी में शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्रो का मतलब होता है इन फेवर ऑफ। क्या होता है? इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ, यानी हिंदी में बात करें तो के पक्ष में, हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? के पक्ष में या के समर्थन में। क्या हो जाएगा? के पक्ष में या के समर्थन में या का हिमायती, इसका हिंदी मीनिंग होता है। अब समझिएगा प्रोनाउन कैसा शब्द है जो नाउन के पक्ष में, जो नाउन के पक्ष में होना चाहिए। पक्ष से क्या सेंस हो रहा है इसकी अभी मैं आपसे बात करता हूँ। प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो नाउन के पक्ष में होना चाहिए। और याद करो, आपको टीचर जो डेफिनेशन याद कराते हैं क्या? द वर्ड विच इज यूज्ड, द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन, यानी संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किया जाता है हिंदी में उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी नाउन के स्थान पे जो प्रयोग होता है उसी को आप क्या बोलते हो? प्रोनाउन बोलते हो। एग्जैक्टली सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और भी आपके कॉन्सेप्ट में ऐड करना चाहता हूँ। यानी नाउन के स्थान पे शब्द तो प्रयोग होगा, नाउन के स्थान पे वर्ड तो यूज होगा, लेकिन वो नाउन के पक्ष में होना चाहिए। जरा सा एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देखो जरा, मैंने लिखा यहाँ पर डॉग, जैसे आपने लिखा आई मेट अ किंग, आई मेट अ किंग, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा। अगर आपसे यहाँ पर बात की जाए किंग की, तो आप ये बताइए किंग आपका नाउन है कि नहीं? क्योंकि राज एक ऐसा पद होता है जिसका नाम क्या होता है? किंग होता है। तो किंग क्या है? आपके नाउन है। आपको पता है किंग क्या है? किंग शब्द जो है आपका ये नाउन है, ठीक है। आप देखिएगा, अब आपने यहाँ पर लिखा सी वाज वेरी बोल्ड। अब इसी सेंटेंस को आगे मैंने बढ़ा दिया। देखिएगा आगे दूसरे स्क्रीन पे बताता हूँ मैं आपको। देखिएगा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा आई मेट अ किंग, मैं एक राजा से मिला। सी वाज वेरी ग्रेट। समझिएगा, यहाँ पर सेंटेंस आपने लिखा आई मेट अ किंग, सी वाज वेरी ग्रेट, यानी किंग यहाँ पर किंग क्या है? नाउन है। और आपको पता है ये जो सी यूज किया गया है ये किंग के स्थान पे यूज किया गया है। तो अभी आप बोलोगे कि सर आपने बिल्कुल गलत लिख दिया है। 100% आप सभी लोग सोच रहे हो कि किंग की जगह पे सी कैसे लिख दिया आपने, ये तो गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? अभी मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या होगा? ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी आप बोलोगे क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए। अब जरा सोच के बताइए ही क्यों होना चाहिए? आपने कहा कि नाउन के स्थान पे जो शब्द यूज करते हो वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। नाउन के प्लेस पे, नाउन के इंस्टीट्यूट जो स्थान जो शब्द यूज करते हो वो आपके क्या होता है? वो प्रोनाउन होता है। तो क्या सी गलत है? या अगर मैं दे लिख दूं तो इट लिख दूं तो क्या गलत है? क्यों गलत है? बिकॉज the word which is used instead of noun in favor of noun and in favor of noun is known as pronoun। यानी शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए नाउन के स्थान पे, लेकिन कैसा? वो नाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नाउन के फेवर में होना चाहिए। यानी जो किंग है ये मैस्कुलिन जेंडर है और इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए। सी लिखना यहाँ पर गलत हो जाएगा। यही सेंस मैं आपको बता रहा था कि जब नाउन के स्थान पे प्रोनाउन आप लिखते हो तो उसमें क्या होना चाहिए? वो प्रोनाउन नाउन के फेवर में होना चाहिए। फेवर में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर दे लिख देते तो वो उसके अकॉर्डिंग आपकी गलत हो जाता। यानी नाउन के स्थान पे शब्द प्रयोग किया जाएगा उसके जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग। यानी उसके जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग अगर जो शब्द नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है वही क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और उसके जेंडर या नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो प्रोनाउन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, नाउन के स्थान पे शब्द प्रयोग किया जाएगा तो प्रोनाउन होगा, और
वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे होगा। जरा सा अब यहाँ पर और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने लिखा, जैसे यहाँ पर आप लिखें, जैसे आपने लिखा आई एम अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आई जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है ये ऑब्जेक्ट है, और स्टूडेंट आपको पता है ये एक प्रोफेशन का नाम है, और जब भी नाम है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। और आई क्या किसी का नाम होता है, नहीं होता है। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आई नाम है, नहीं है नाम। यानी नाम होता और सब्जेक्ट के स्थान पे होता तो नाउन होता, नाम होता और सब्जेक्ट के स्थान पे होता तो नाउन होता। लेकिन नाम के स्थान पे शब्द प्रयोग किया गया तो वो शब्द आपके क्या हो जाएगा, और सब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा होता, जैसे यहाँ पर लिखा होता पिंटू इज माई नेम, तो पिंटू की जगह पे क्या हो गया, आई एम स्टूडेंट। आ रही बात समझ में। जैसे यहाँ पर लिखा होता पिंटू इज अ स्टूडेंट, तो पिंटू इज अ स्टूडेंट, तो पिंटू की जगह पे क्या, पिंटू ने खुद के लिए बोला आई एम ए स्टूडेंट। क्लियर है। तो अब यहाँ पर जो शब्द है, अगर उसका नाम नहीं दिया गया है और नाम के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया जाएगा उसी को आप क्या बोलोगे, प्रोनाउन बोलोगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये तो प्रोनाउन पहचानने का आपका तरीका रहा, ठीक। आइए अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। 10 प्रकार के प्रोनाउन हम लोगों को सीखना होता है। 11 प्रकार के प्रोनाउन मैं आपको सिखा दूंगा। तो बेसिकली 10 प्रकार के प्रोनाउन आपको सीखना है आपकी क्लासेस में। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है या पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली क्या होते हैं। तो नाउन की बात हो गई थी पिछली क्लास में, ये आपके प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है दैट इज एडजेक्टिव। और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, या अगर हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अंग्रेजी भाषा की हम लोग बात करें, तो ये एक बात ये याद रखिएगा आप लोग कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन ग्रामर से दिए जाते हैं, और सेंटेंस बेस्ड जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने जिसे नहीं आता है उसे ग्रामर की समझ कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने सीखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर बात करें एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है, विशेषण। अब आप लोग ये रटते हो कि ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एक्चुअली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आपका कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन सिर्फ विशेषता बताने वाला ही वर्ड एडजेक्टिव नहीं कहलाता है। अगर हम लोग एक डेफिनेशन की बात करें तो टीचर जो डेफिनेशन आपको याद कराते हैं, कौन से डेफिनेशन याद कराते हैं, द वर्ड विच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू अ नाउन और अ प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम में कुछ जोड़ने का काम करता है वो क्या कहलाता है, वह एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन एक बात ये भी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, ना तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कैसे समझें वो एडजेक्टिव है या नहीं है, कैसे आप इसको याद करोगे, इसकी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा से इस वर्ड को वेरीफाई करता हूँ, फिर कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, या कैसे हम दिए गए सेंटेंस में से एडजेक्टिव फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा एडजेक्टिव वर्ड में जरा सा हम लोग इसे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, जेक्ट का मतलब होता है फेंकना, आई वी जब लगा होता है मतलब होता है की ओर, यानी आई वी जो है वो एडजेक्टिव का सिंबल ही होता है, लास्ट में जुड़ जाता है। ऐड का मतलब जोड़ना, जेक्ट का मतलब क्या होता है, फेंकना, यू का मतलब क्या होता है, की ओर, यानी किसकी ओर, की ओर, किसकी ओर, नाउन या प्रोनाउन की ओर, नाउन या प्रोनाउन।
नाउन या प्रोनाउन में जो ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ता है, कुछ क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की ओर कुछ फेंकता है, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ता है, कुछ फेंकता है, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ये तो पहला तरीका हो गया। इस वर्ड को ब्रेक करके हम लोगों ने सीखा कि एडजेक्टिव क्या होता है एक्चुअली। आइए जरा हम लोग अब यहाँ पर बात करेंगे कि अब सेंटेंस में कैसे एडजेक्टिव दिया हो तो कैसे हम लोग पहचानें। तो अब देखिएगा किसी सेंटेंस में जरा सा फार्मूला सीखिएगा। कोई सेंटेंस आपको दिया गया है, सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाए कि दिया गया जो सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाए कि दिया गया जो नाउन है या जो दिया गया क्या है, प्रोनाउन है, वो दिया गया जो नाउन है या प्रोनाउन है वो कैसा है, हाउ इज, कैसा है या कितना है, या बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, एक बार सीख लोगे तो दोबारा से लाइफ में जितने भी 11 काइंड के आपके एडजेक्टिव होते हैं आपको लाइफ में कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये सेंटेंस में एडजेक्टिव को कैसे पहचाना जाए। सेंटेंस से क्वेश्चन पूछिए कि दिया गया जो नाउन या प्रोनाउन है वो नाउन कैसा है, या नाउन या प्रोनाउन कितना है, या नाउन या प्रोनाउन किसका है। इन सभी का जो आंसर निकाल के देता है, इन सभी का जो आंसर देता है वो क्या कहलाता है, वो आपके कहलाता है एडजेक्टिव, यानी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, विशेषण कहते हैं। यानी नाउन से क्वेश्चन पूछा जाए नाउन कैसा है, या नाउन कितना है, या नाउन किसका है, या प्रोनाउन कैसा है, या प्रोनाउन कितना है, या प्रोनाउन किसका है, इसका जो आंसर देगा वो आपकी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया। आइए जरा समझते हैं, ये तो आपका फार्मूला हो गया। आइए जरा समझते हैं सेंटेंस में कैसे आपको एडजेक्टिव दिया जाता है और कैसे हम लोग एडजेक्टिव को पहचानेंगे। ये तो फार्मूला आपका हो गया। अब देखिएगा, जैसे आप बहुत इजी लेवल से समझिएगा, बेसिक से एकदम लेकर चलूँगा। जैसे आपने लिखा संता इज अ गुड बॉय, बहुत इजी लेवल पे ले चल रहा हूँ, आपको पहचानने में बिल्कुल समस्या नहीं होगी। आपने लिखा संता इज अ गुड बॉय, तो आपको ये पता कि संता क्या है, यहाँ पर संता आपको पता है ये नाउन है, आप सीख चुके हो, ठीक है। आपसे पूछा जाए बॉय क्या है, बॉय एक क्या है, नाउन है, ये भी आपको पता है, ठीक है। कैसे है पता है आपको। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये पूछा जाए, आपने कहा संता क्या है, एक लड़का है। अब क्वेश्चन इससे पूछे संता कैसा लड़का है। अभी आपने देखा यहाँ पर आपसे कहा गया इस सेंटेंस से पूछिए जो नाउन दिया गया है वो कैसा है, तो जो आंसर देगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। आपसे पूछा गया संता कैसा है, तो बोले संता कैसा है, तो कैसा का आंसर कौन दे रहा है, गुड दे रहा है, यानी अच्छा है। और जो इसका आंसर देगा दैट इज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। संता कैसा है, फनी है, तो फनी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है। संता कैसा है, टाल है, लंबा है, कैसा है, लंबा है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी जब हम सेंटेंस से ये पूछते हैं कि ये दिया गया सेंटेंस इसमें नाउन कैसा है, हाउ इज द नाउन, देन ये जो आंसर देगा आपके वो आपका क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। सभी को क्लियर है आई थिंक। जैसे आप देखा संता फेयर है, संता फनी है, संता इंटेलिजेंट है, यानी संता कैसा है, इंटेलिजेंट है, तो ये जो शब्द आंसर निकालते हैं वो क्या हो जाएगा, आपके एडजेक्टिव हो जाएगा। एक और एग्जांपल लीजिएगा, जैसे आपने लिखा रिया, आपने लिखा रिया वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत इजी लेवल। तो रिया क्या थी, एक लड़की थी, कैसी लड़की थी, आंसर पूछेगा कैसी लड़की थी, तो आंसर क्या आएगा, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से एडजेक्टिव पहला पॉइंट है आपका। पूछा गया क्वेश्चन क्या कि कैसा है, आंसर देगा तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा।
ये आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब जरा सा समझिएगा कितना है, ये देखिए कैसा है वाला आंसर जो देगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जरा सा ये समझिएगा, अब सेंटेंस से पूछा जाए क्वेश्चन से नाउन या प्रोनाउन कितना है, जो आंसर देगा वो भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे आपको दिया गया आई हैव 10 पेन्स, मेरे पास 10 पेन हैं। तो पेन क्या है, नाउन है, एक ऐसी वस्तु जिससे लिखा जाता है उसका नाम क्या होता है, पेन होता है। तो पेन क्या है, पेन कितना है, मैंने आपसे कहा ना जो कितना का आंसर देगा, पेन कितना है, तो कितना है 10 है, तो जो कितना का आंसर देगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आई हैव सम पेन्स, कितना पेन है, कुछ पेन है, कुछ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आई हैव मेनी पेन्स, कितना है, मेनी है, कई है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स, तो लॉट ऑफ कितना है, अ लॉट ऑफ, लॉट ऑफ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी जो ये आंसर देता है किसी नाउन के लिए कितना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे अब सेंटेंस लिखा गया ऑल द स्टूडेंट्स वर कॉल्ड, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए ऑल क्या है, तो स्टूडेंट क्या है, नाउन है, स्टूडेंट क्या है, नाउन। अब कहा गया कि सभी विद्यार्थियों को बुलाया गया था, तो अब यहाँ पर देखा जाए सभी, कितने विद्यार्थियों को बुलाया गया था, तो सभी विद्यार्थियों को बुलाया गया था, कितने, सभी, तो कितने का जो आंसर देगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर लिखा होता है 5 स्टूडेंट्स वर कॉल्ड, तो क्या हो जाता है, कितने को बुलाया गया, 5 को बुलाया गया, 5 क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता। आई थिंक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये जो संख्यावाची आपके एडजेक्टिव होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, उसकी आगे हम लोग बात करेंगे, डेफिनेट इंडेफिनेट। यानी अभी मैं सिर्फ आपको पहचानना बता रहा हूँ। अगर मैं कहूँ आपसे आई हैव मेनी बुक्स, तो मेनी क्या हो जाएगा, मेरे पास कई किताबें हैं, कितनी किताबें हैं, कई हैं, तो कई क्या हो जाएगा, कितनी है, कितनी का जो आंसर देगा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान फार्मूला है, बस एक बार अप्लाई करने की ज़रूरत है। देखना अंग्रेजी बहुत ही आसान, मैं एकदम 0 लेवल से लेकर के आपको चल रहा हूँ, बस इंटरेस्ट से आप लोग पढ़िए, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला हो गया। अभी कौन सा फार्मूला था, ये दूसरा फार्मूला आपका हो गया। जो कितना है का आंसर दे रहा था वो भी क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखा जाए यहाँ पर किसका है, किसका है। अब देखिए किसका है वाले फार्मूले में चलता हूँ, जो ये कहता है, बताता है कि किसका है, वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने यहाँ पर दिया सेंटेंस आपको, दिस इज माई हाउस। अब हाउस क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लोग रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है, उसका नाम क्या होता है, घर होता है। तो हाउस क्या है, नाउन है, ठीक है। अब हाउस किसका है, मेरा है, किसका है, मेरा है, तो किसका का जो आंसर देगा वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे आपने लिखा आई नो योर ब्रदर, मैं आपके भाई को जानता हूं, तो ब्रदर क्या है, ब्रदर एक रिश्ते का नाम है, और जब भी नाम है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और किसका ब्रदर को जानते हो, किसके ब्रदर को, तो किसका का जो आंसर देगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, जो ये आंसर देता है कि कितना है, कैसा है, किसका है, किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में नहीं, एडजेक्टिव के बारे में नहीं, किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो आंसर देता है, कितना है, किसका है, कैसा है, वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखिए, माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आप सीख जाओगे। बस पूरे लेक्चर को आप एक बार देख लोगे, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। ये तो बात होगी एडजेक्टिव की, जिसे आप लोग हिंदी में क्या कहते हो, विशेषण कहते हो। दोबारा से लाइफ में कभी पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब आप जरा सा देखो, अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एक नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब। देखिए वर्ब जो है एक वाइड चैप्टर है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसकी, पहचान करने की,
कि वर्ब क्या है एक्चुअली, पहचानेंगे कैसे, सिर्फ आपको ये समझना है। ठीक है, तो ये ज़रा सा समझेंगे कैसे पहचानेंगे कि दिया गया जो शब्द है वो वर्ब है या नहीं है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो कैसे पहचाना जाएगा, तो देखिएगा वर्ब जो है, वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्रिया। एक सीधा सीधा शब्दों में समझिएगा कि वर्ब जो है वो लैटिन भाषा के वर्बम वर्ड से आया है, और वर्बम का मतलब ये होता है टू वर्क, यानी काम का करना। वर्ब जो है वो लैटिन भाषा के वर्बम वर्ड से आया है और इसका मतलब ये होता है टू वर्क, यानी कि काम का करना, यानी काम के करने को क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। अच्छा, जरा सा इसे हम लोग ब्रेक करके और भी जो लेवल पे चलते हैं, जैसे वर्ब का हिंदी मीनिंग तो आपको पता है। देखिए, जो किसी सब्जेक्ट के एक्शन या स्टेट, एक्शन का मतलब ही क्रिया होता है, जो किसी एक्शन के काम, या स्टेट का मतलब क्या होता है, स्थिति को बताता है, वही क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या है, पढ़ाना मेरा एक्शन है यानी क्रिया है। मैं बोल रहा हूँ, बोलना क्या है, एक्शन है, क्रिया है। आप देख रहे हो, देखना क्या है, एक एक्शन है यानी क्रिया है। ठीक है, अब लेकिन किसी ने ये कह दिया कि मैं बैठा हूं, तो बैठना क्या है, एक्शन है ना। लेकिन अगर आपने ये कह दिया मेरे पास एक पेन है, तो मेरे पास जो पेन का होना है वो क्या है, वो स्थिति है। आपने कहा मैं स्टूडेंट हूं, तो आपका स्टूडेंट जो है वो तो प्रोफेशन का नाम है, स्टूडेंट जो होना है वो क्या है, वो स्थिति है, यानी कर्ता की स्थिति या एक्शन के बारे में जो बताता है वो क्या हो जाता है, उसी को वर्ब कहते हैं। वर्ब को हम लोग दो टाइप से डिवाइड करके आगे सीखेंगे, एक एडवांस वर्ब होता है और एक आपके बेसिक वर्ब होता है। उसमें भी हम लोग सीखेंगे मेन वर्ब क्या है, या ऑक्सिलरी वर्ब है, या ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सारी बातों को हम लोग एक्सप्लेन करके आगे सीखेंगे। इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप ये सीख जाओ कि एक्चुअली पहचानते कैसे हैं दिए गए सेंटेंस में किसी भी वर्ड को, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। जरा सा एग्जांपल पे चलिएगा आप लोग। जैसे आपने लिखा वह पढ़ाते हैं, तो आपने यहाँ पर लिख दिया ही टीच। आपको पता है कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, और एक्शन क्या करते हैं, एक्शन क्या है, टीच। और मैंने आपको बताया जो एक्शन होगा वही क्या होगा, वर्ब होगा। आपने लिखा वह सोती है, आपने लिखा ही स्लीप्स। टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक्शन उसका क्या हो रहा है, वो यानी जो उसका कार्य है वो सोना है, सोना क्या है आपके वर्ब हो जाएगा। ये बात तो सभी को पता, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम लोग डिसाइड करते हैं आगे। लेकिन एक बात यहाँ पर ये समझिएगा, जैसे मैंने लिखा मेरे पास 2 फ्रेंड हैं, आपने लिखा आई हैव 2 फ्रेंड्स। मेरे 2 मित्र हैं, आई हैव 2 फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर ये समझिएगा, फ्रेंड्स क्या हो गया, नाउन हो गया, एक रिश्ते का नाम होता है। 2 क्या हो गया, कितने हैं, 2 क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, आपने सीखा। आई क्या है, नाम के स्थान पे यूज किया गया, नाउन हो गया। अब ये जो हैव है, जो होना है, ये किसको बता रहा है, अभी मैंने आपको बताया किसको, स्टेट, यानी सब्जेक्ट के पास स्थिति क्या है, सब्जेक्ट के पास स्थिति क्या है, होना। आई हैव, होना क्या हो जाएगा आपके वर्ब हो जाएगा। आ रही बात समझ में। जैसे मैंने लिखा ही इज अ टीचर, मैंने लिखा ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है, तो ही इज अ टीचर। तो ये यहाँ पर टीचर तो नाउन है, आपको पता है ही क्या है आपके प्रोनाउन है। या यहाँ पर मैं लिख दूँ राम इज अ टीचर, कोई भी सब्जेक्ट, राम इज अ टीचर, तो राम की जो इस समय स्थिति है वो क्या है, वो टीचर की है, तो इज यानी होना क्या है, स्थिति है, और इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। यानी रटने की ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे आपने लिखा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो हैप्पी मैं कैसा हूँ, मैं खुश हूँ। मैं कैसा हूँ, जो कैसा का आंसर देगा प्रोनाउन के लिए वो एडजेक्टिव, मैं कैसा हूँ, मैं खुश हूँ। आपने कहा मैं बीमार हूँ, आई एम इल, मैं कैसा हूँ, मैं बीमार हूँ, तो इल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो होना है, होना यानी जो स्थिति है
वो क्या है, वो वर्ब है, यानी वो एम जो वर्ड है वो आपकी क्या है, वर्ब है। इतना समझ के रखिएगा कि जो स्थिति को बताता है, जो एक्शन को बताता है, वो आपके क्या कहलाता है, वो आपका वर्ब कहलाता है। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा है? देखिए इंग्लिश जो सब्जेक्ट मैटर है इसे आपको रटना बिल्कुल नहीं है, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, बस एक एक पॉइंट को समझिएगा। जैसे कि आज देखिए फिर से एक बार हम लोग की रिवीजन पे चलते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा आज की क्लास मैंने आपको क्या बताया। आज क्लास मैंने आपको बताया, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था नाउन क्या होता है। तो नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था, नाउन को प्रूव किया था। नाउन नाम होता है, और नाम जब किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए तो वो आपके क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाम नहीं होगा और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई और शब्द होगा तो वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और आपको पता है नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। एक खास बात मैंने और आपको बताई क्या, कि प्रो का मतलब होता है इन फेवर ऑफ, यानी कि पक्ष में, यानी कि नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होता है वो प्रोनाउन तो होता ही है, लेकिन उसके फेवर में होना चाहिए, उसके पक्ष में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मेल की बात करें, मैस्कुलिन जेंडर की बात करें, मैस्कुलिन जेंडर का वर्ड है और वहाँ पर आपको क्या दे दिया गया, सी दे दिया गया, या सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर की बात कर दी गई, तो ऐसे जो शब्द होंगे वो आपको नाउन के स्थान पे यूज़ तो करने हैं, लेकिन नाउन के फेवर में होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं, ये मैंने आपको सिखाया। और देखिएगा, और मैंने आपको बताया एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव का एक फार्मूला मैंने आपको बताया। और एडजेक्टिव के बारे में 3 बातें आपको याद रखनी है, कि जो दिया गया एडजेक्टिव है वो कैसा है, या दिया गया जो एडजेक्टिव है वो कितना है, या जो दिया गया एडजेक्टिव है वो किसका है। किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में प्रश्न पूछिए कि नाउन कैसा है, जो आंसर देगा एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन के बारे में प्रश्न पूछिए कि नाउन या प्रोनाउन कितना है, वो जो आंसर देगा वो एडजेक्टिव। या नाउन या प्रोनाउन के बारे में प्रश्न पूछिए कि ये जो आपको दिया गया शब्द है, जो नाउन या प्रोनाउन है, वो किसका है, जो आंसर देगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। वर्ब के बारे में एक बात मैंने आपको बताई कि वर्ब देखिए 2 शब्द होते हैं, एक सब्जेक्ट का जो है एक्शन जो बताता है वो भी वर्ब होता है, और जो सब्जेक्ट के स्टेट की बात करता है, स्थिति की बात करता है, वो भी आपके क्या होता है, वर्ब ही होता है। यानी एक्शन तो आपको पता है, आई एम गोइंग, ही इज टीचिंग, यानी जो काम का करना होता है वो आपके क्या होता है, वो आपका एक्शन होता है, और एक्शन जो होता है वो आपके क्या होता है, वो वर्ब होता है। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दे दी जाती है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, बोले यू आर अ टीचर, तो यू आर जो है वो क्या है, यानी होना जो होगा, यानी जो स्थिति की बात करेगा वो भी आपके क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, तो ये तो आपको एक मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एक परिचय बता रहा हूँ। अब आगे आपके कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते हैं, आगे आपको मैं बताऊँगा एडजेक्टिव आपके हो गया, आगे मैं आपको एडवर्ब बताऊँगा, और फिर मैं आपको प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन की बात करूँगा, और आर्टिकल क्या होता है इसकी भी बात होगी। तो 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स बस क्लास में आपको रेगुलर रहना है, देखना बहुत इजीली आप पहचानना सीख जाओगे। और जैसे जैसे आप पहचानना सीखते हो ना, वैसे वैसे आप ये देखना कि जैसे जैसे आपको पहचानने आएगा, या जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप देखना इंग्लिश में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आप क्रिएट कर जाओगे। और इंग्लिश में जब किसी काम में आपको इंटरेस्ट आ जाता है तो निश्चित तौर पे सफलता आपके नज़दीक आ जाती है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे, अगली कक्षा में हम लोग ये सीखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, और मैं आपको अगली क्लास का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। एडवर्ब एक ऐसा टर्म है जो नाउन और प्रोनाउन के एक्सेप्ट, नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके जो एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर, 3 को छोड़ करके जो एडजेक्टिव में कुछ ऐड करता है वो भी एडवर्ब होता है, जो किसमें, वर्ब में कुछ ऐड करता है वो भी एडवर्ब होता है, जो प्रेपोजिशन में कुछ ऐड करता है वो भी एडवर्ब होता है, जो खुद एडवर्ब में कुछ ऐड करता है वो भी एडवर्ब होता है, या जो किसी प्रेपोजिशन में कुछ ऐड करता है वो भी एडवर्ब होता है, या जो किसी कंजक्शन में कुछ ऐड करता है वो भी एडवर्ब होता है।
शब्द से देखिए क्रिया विशेषण लगता है कि क्रिया में ही जो ऐड करता है, आप लोग याद करते हो जो क्रिया के बारे में कुछ बताते हो क्रिया विशेषण होता है। एक्चुअली ये बात तो सही है, लेकिन क्रिया विशेषण एडजेक्टिव में कैसे कुछ ऐड करता है या एडवर्ब में कैसे कुछ ऐड करता है या प्रीपोजिशन या कंजक्शन में कुछ कैसे ऐड कर देता है, ये सीखने के लिए नेक्स्ट क्लास आपको करना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की, कंजक्शन की सभी की बात करेंगे और सीखेंगे कैसे किसका क्या कनेक्शन है। हॉलिस्टिक अप्रोच से एक एक बात मैं आपको सिखाऊंगा। आप क्लास में रेगुलर बने रहेंगे तो बहुत सारा डिफरेंस आपको समझ में आएगा। इंग्लिश को पहले कैसे पढ़ना चाहिए था और कैसे हम पढ़ रहे थे, क्यों कन्फ्यूजन हो रही थी, एक एक बात मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपकी रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी आपको सिखा देगी क्या, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं अगली क्लास में कनेक्शन भी बताऊंगा, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैसा क्या कनेक्शन है, इन सभी की बात करेंगे, संबंधों के आधार पे पढ़ेंगे पूरे ग्रामर को। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोसीड करेंगे एडवर्ब से। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।